Okay, so Om Namah Shivaya to everybody. If possible, please on your videos ना. I need to see everybody. तो आज हम जो हीलिंग करने जा रहे हैं वो है होपोनोपोनो की हीलिंग। ठीक है। How many over here are new to this healing process? They are not aware, or they have might have just listened about it. They just have an idea about it. How many are there? Or you people are aware like what is hoponopono? मैम, इट्स वेरी न्यू बिकॉज मैंने तो कभी ये चीज सुनी नहीं और कभी मेरे को पता नहीं ये चीज। दिस इज ओके द फर्स्ट ठीक टाइम। है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स पीपल? आप लोगों को आइडिया है इस बारे में Yes, ma'am. या फिर सिर्फ सुनना? I know and I practice daily. ग्रेट ग्रेट, फाइन। वनीता, खुशबू, ईशान, हाँ मैम, पता है। पता है? ओ एक हाँ सेकेंड, मैम। एक सेकेंड, एक। ठीक है। सो आज हम होपोनोपोनो करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता होपोनोपोनो के बारे में तो मैं एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उसके बारे में। अ, काफी साल पहले की बात है कि एक हवाईन आइलैंड था, राइट? वहां पे एक हॉस्पिटल था जहाँ पे मेंटली रिटार्डेड लोग या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड पीपल को रखा जाता था। ठीक है। उन लोगों को बहुत तरह तरह का ट्रीटमेंट दिया गया, बट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर देम टू गेट हील्ड। एंड देन डॉक्टर ह्यूलन आए हैं और उन्होंने एक हीलिंग प्रेयर निकाली, जहाँ पे उन्होंने बिना मिले उन सारे पेशेंट्स को बिना मिले एक हीलिंग के जरिए एक प्रेयर दी और उनको हील किया। विद इन 6 मंथ्स वो सारे के सारे लोग हील हो गए और उन्हें वो हॉस्पिटल भी शट डाउन करना पड़ा क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हीलिंग प्रेयर दिखने में बहुत ही आसान होती है, सिर्फ 4 सेंटेंसेस की होती है। आई लव यू, आई थैंक यू, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है। तो इन्हें ये नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम मतलब ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं बट इतनी ज्यादा काम कर जाती है हमारे ऊपर। इनकी इतनी पॉजिटिव ऑरा है, इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है कि सबसे पहले तो हमें हील करता है, हमारा ऑरा स्ट्रांग करता है। हमारा स्ट्रांग होने के बाद में अपने आप हमारे इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों को हम स्ट्रांग कर सकते हैं, उनका ऑरा स्ट्रांग कर सकते हैं। उनके अंदर अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी पे भी हम काम कर सकते हैं। एक बेसिकली एक इंसान के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो होती है HRCM, यानी एक होता है हेल्थ, दूसरा होता है रिलेशनशिप, तीसरा होता है करियर और चौथा होता है मनी। ये 4 तरह की प्रॉब्लम है जिसके कारण हर इंसान अपने लाइफ में परेशान है। और अर्थ पे ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये कहेगा कि मुझे इन चारों में से कोई परेशानी ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, सब अलग अलग तरह से परेशान होते हैं। बट ये 4 ही बेस होते हैं सभी के। आइदर आप अपने हेल्थ को लेके परेशान हो सकते हैं, या रिलेशनशिप को लेके, या करियर को लेके, या फिर आप पैसों को लेके अपनी जिंदगी में परेशान हो सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रेयर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिसके कारण आप अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम को 21 डेज के अंदर पूरी तरह से हील कर देते हैं। और ये प्रूवन है, और ये प्रूवन टेक्निक है, बहुत अच्छी काम करती है। इसीलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले प्रेयर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे हेल्थ के ऊपर। ठीक है। तो मैंने हेल्थ में सेकेंड डिग्री ऑफ होपोनोपोनो मैंने लेके आई हूँ, जहाँ पे हम बेसिकली अपने ब्लड के साथ में हीलिंग करेंगे। नाउ व्हाई आई हैव चोजन ब्लड? ब्लड इज समथिंग, अ फ्लूइड, अ लिक्विड विच इज फ्लोटिंग इनसाइड योर एंटायर बॉडी। अपने पूरे बॉडी में ये घूम रहा है। ठीक है। थ्रू वेन्स, थ्रू आर्टरीज, राइट? तो हाँ, वेन्यूल्स, ब्लड अपने पूरे बॉडी में घूम रहा है। और अपने बॉडी को ठीक करने के लिए, उनके ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए ब्लड की बहुत ज्यादा सहायता हमें पड़ती है। हमें प्लाज्मा की सहायता पड़ती है, हमें रेड ब्लड ब्लड कॉर्पसल्स की सहायता पड़ती है, हमें व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स की सहायता पड़ती है। तो अगर हमने हमारे ब्लड को हील किया, अगर हमने हमारे ब्लड को हील किया है तो ब्लड के जरिए हमारी हेल्थ काफी हद तक ठीक हो जाती है। उसके बाद में हम
पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे भी आ सकते हैं। ब्लड ब्लड आपके ओवरऑल हीलिंग को हेल्प करता है, जिसके लिए टुडे आई हैव कम अप विद अ हीलिंग स्टेटमेंट, अ हीलिंग मोडालिटी ऑफ होपोनोपोनो फॉर द एंटायर ब्लड। जो बेसिक होपोनोपोनो हीलिंग होती है वो क्या होती है? I'm sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Okay, these are the four statements that you can chant continuously for 108 times for the coming 21 days to heal on a general level. On a general level. But in case if you want to feel a specific thing like health, तो उसके लिए I have a entire healing process. I would ask you people to just close your eyes. Okay, I will be saying some sentences and you have to repeat those sentences in your mind, or you can मम्मर आप मतलब उपांशु में भी बोल सकते हैं, यानी धीरे धीरे भी आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो इन सेंटेंसेस को और रिपीट कर सकते हो। और क्योंकि आपको मैं ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी, तो आप इसे आने वाले 21 डेज तक करें। आपके बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सारे प्रॉब्लम्स कहीं पे भी हो, ब्लड सारा हील कर देगा, इसका विश्वास रखें, ठीक है? तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद इट। यू पीपल हैव टू क्लोज योर आईज, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल यू पीपल, राइट? मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? Yes, ठीक है। ma'am. ओके ओके, तो आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। वेरी नाइस। सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। इधर आप अपने मन में बोलेंगे, यानी मानसिक, या फिर आप उपांशु करेंगे, यानी धीरे धीरे आप मेरे पीछे पीछे इसे रिपीट करेंगे, ये पूरे एंटायर हीलिंग प्रोसेस को, ठीक है? लेट अस जस्ट स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिविटी इन योर माइंड। थिंक ऑफ योर एंटायर बॉडी। आपको अपने पूरे शरीर के बारे में सोचना है, राइट फ्रॉम योर हेड। अपने क्राउन चक्र पे ध्यान ला लो, अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लाएंगे हम। उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने हेड, फोर हेड, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, सबके बारे में सोचेंगे। थर्ड आई के बारे में सोचेंगे, आईज, नोज, ईयर्स, चिक्स, जॉज, टीथ, चिन। अपने थ्रोट के बारे में सोचे, अपनी गर्दन के बारे में सोचे। धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान आपके चेस्ट पे लेके आएंगे आप, अपने दोनों हाथों पे लेके आएंगे, हाथों के पास में एल्बोज, हाथों की उंगलियां, सभी के बारे में देखें। और हर जगह पे ब्लड फ्लो होता हुआ महसूस करें। ब्लड फ्लो हो रहा है वेन्स के थ्रू आपके पूरे एंटायर बॉडी में, ऐसा महसूस करेंगे आप। अपने चेस्ट पे ध्यान लेके आएंगे। चेस्ट के बाद में आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे, अपना स्टमक एरिया, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, लंग्स, गॉल ब्लैडर, सभी पे अपना ध्यान लेके आएंगे। किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सभी पे अपना ध्यान लेके आएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, और हर जगह ब्लड फ्लो होते हुए महसूस करेंगे आप। सभी जगह ब्लड फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। अपना सारा ध्यान पेल्विस पे लेके आए, पेल्विस से थाइस पे लेकर आओ, सारा ध्यान अपना थाइस पे लेके आएंगे। थाइस से अपने नीज पर, नी से अपने कैफ मसल्स पर, कैफ मसल से पैरों पर, पगथलियों पर और उनकी उंगलियों पर, सारा ध्यान लेकर आए। और अपने पूरे शरीर को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें, और अपने बॉडी में एक बहुत ही प्योर फॉर्म में ब्लड फ्लो होते हुए फील करेंगे आप। पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होते हुए फील करेंगे। ये ब्लड में आपको प्लाज्मा दिखेगा, व्हाइट बर्स्ट ब्लड कॉर्पस्कल्स के दिखेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स दिखेंगे, सेल्स दिखेंगे। अब आप धीरे धीरे मेरे पीछे इन स्टेटमेंट्स मैंने को, पहले 2022 में
ज्वेलरी का रिपीट बिजनेस करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलूंगी आप मेरे पीछे पीछे इन सभी स्टेटमेंट्स को रिपीट करेंगे, उपांशु में यानी धीरे धीरे बोलकर या फिर अपने मन में। थैंक यू ब्लड फॉर बीइंग देयर इनटू माय लाइफ फॉर मोर देन, अपने years बोले, अपनी एज बोले, डैश years, serving me 24/7 from birth in this very moment. I love you for being such a wonderful part of my body, wonderful fluid, wonderful liquid. It's just added value into my life and has performed all the functions which are very, very important in my day to day life. The most important function being you are the transport mechanism of the entire body. Through you, oxygen reaches every single cell, and every cell can generate energy and the entire body functioning. Through you, carbon dioxide, the toxic gases, and other toxic substances are thrown out of my body. The various sources and things. Thank you to the right blood corpuscles for being such a wonderful defense mechanism. A strong immune system due to which I am still safe. Thank you to the RBCs, the blood platelets, the hemoglobin, and every single part of the blood just added values into my life, and that's performed with all the functions. From birth till this very moment, thank you. I love you. I'm so sorry for not taking care of you, not valuing you, not doing much of your strengthening and development. I'm sorry. Please forgive me. I started doing yoga, pranayam, meditation, gratitude. This whole thing will help you, and I know this, but I need to be consistent. I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you. Let's do it for the second time. Once again, take a deep breath in. Go deeper, very deep. Imagine the blood which is flowing from your head till the toe. Engage yourself. Feel the mobility of the blood. Very nice. Thank you. Thank you, blood, for being there into my life for more than, take the age, take your particular age, for more than dash years, serving me 24/7 from birth till this very moment. I love you for being such a wonderful part of my body, a wonderful fluid, a wonderful liquid, which is added value into my life and is performing all the functions which are very, very important in my day to day life. The most important functions being you are the transport mechanism of the entire body. Through you, oxygen reaches every single cell, and every cell is able to generate energy, and the entire body is functioning through you. Carbon dioxide and other toxic gases, other toxic substances are thrown out of my body through various sources and
Thank you to the wider purposes, the white blood corpuscles, for being such a wonderful defense mechanism, a strong immune system, because which I am still safe, protected, and healed. Thank you to the RBCs, the hemoglobin, the blood platelets in the every single part of the blood, which decides value into the liveliness, performs all the functions from birth. In this very moment, thank you. I love you. I'm sorry for not taking care of you and not valuing you, not being much for your significant development. I'm sorry. Please forgive me that I started doing yoga, pranayam, and I know that these help me, but I need to be consistent. And I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now, for the third time and the last time, grow more deeper and more deeper. Heal the energy. Feel the blood glow flowing in the entire body. And now repeat it again after me. Thank you, blood, for being there into my life for more than take your age dash years, serving me 24/7 from birth till this very moment. I love you for being such a wonderful part of my body, wonderful, liquid, and it adds value to my life and has performed all the functions which are very, very important in my day to day life. The most important function being you are the transport mechanism of the entire body. Oxygen into my single cell, and every cell is able to generate energy in the entire body function. Through you, carbon dioxide gases are thrown out of my body. Thank you to the white blood corpuscles for being such a wonderful defense mechanism and strong engine system, due to which I am still safe and protected. Thank you to the RBCs, the blood pressure, the blood platelets, the hemoglobin, and every single part of the blood. Decided value in liveliness or perform all the functions of body till the very moment. Thank you. I love you. I'm sorry for not taking care of you, not doing much of the yoga, pranayam. I know that these help me, but I need to be consistent. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. Now, all rub your hands. Everybody, rub your hands. अपने पूरे चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे, कंधे पे, अपने पूरे चेहरे पे लगाओ, सब जगह लगाओ. वेरी नाइस. हाउ आर यू ऑल फीलिंग? कैसा लग रहा है आप सभी को? सब सो गए क्या? Tears were flowing out. ओके. सो दिस इज फॉर द बॉडी. ओके, हमारा बॉडी के पार्ट में जाने अनजाने में आपको पता होता है या फिर कभी कभी नहीं भी पता होता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम या डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जा रहा है साइकोसोमेटिकली, जो हमें लेटर ऑन अपने लाइफ में पता चलता है. सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ वेरी गुड मैकेनिज्म, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस, जो आप अगर आने वाले 21 डेज तक करते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं पे भी हेल्थ इश्यूज अगर है तो वो आप ओवरकम कर लेंगे उसके थ्रू.
ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट अलग से मैं आपको दे भी दूंगी। ठीक है, और इसका वीडियो भी बना रखा है मैंने, तो आप साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं और इसे सुन सकते हैं एटलीस्ट 21 डेज तक के, ताकि आप कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है एरिया कहीं पे बॉडी में, तो वो सारी आपके ब्लड के थ्रू ही ठीक हो जाएगी, rather than concentrating on a particular body part। किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को कुछ, राइट? तो किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर काम ना करते हुए अपने पूरे शरीर पे अगर हम काम करेंगे ना, तो हमारा शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द होपोनोपोनो प्रैक्टिस फॉर द हेल्थ। ठीक है, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर रिलेशनशिप। द सेकेंड वन इज रिलेशनशिप। हमारे लाइफ में हमारे रिश्ते, यस, यस मिस प्रेमलता मैम, यस प्लीज टेल मी। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप, बताइए। ठीक है मैम। हीलिंग करवा रही थी आप, तो थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द था, तो ओके, थोड़ा बहुत बहुत रिलैक्स मिला मैम। आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट लाइक गॉड जो भेजते हैं अपनी प्रेयर्स और हमारे थ्रू, हमारे माध्यम के थ्रू भिजवाते हैं आप तक के, राइट? तो आप इससे प्रैक्टिस किए, भगवान ने हमें काफी अच्छी अच्छी हीलिंग मोडालिटीज दी है, और हमारे अंदर वो क्षमता होती है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं इन सब के थ्रू। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी, मैंने कहा ना कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे आपको ना काम करते हुए अगर आपने ब्लड ही पकड़ लिया, तो ब्लड ऐसी चीज है जो आपके पूरे बॉडी को ही ठीक कर देगी। ठीक है, ओके। इसीलिए मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ में आई नहीं, मैंने ब्लड के साथ में ही स्क्रिप्ट बना ली, ताकि हम सबके जितने भी इश्यूज है सारे सॉल्व हो जाए। ठीक है मैम, थैंक यू, जी। बहुत अच्छा जी, लगा। आप आने वाले 21 डेज तक कीजिए, आपको बहुत बहुत फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से। ओके जी, मैम। ठीक, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। और मतलब कोई अगर रिव्यू देना चाहता है तो एनी काइंड ऑफ डिफरेंस दैट यू फील इन योर बॉडी राइट नाउ? अगर नहीं है तो विल मूव फॉरवर्ड। तो जो सेकेंड स्क्रिप्ट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड इज फॉर रिलेशनशिप, राइट? एवरी पर्सन अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेके थोड़े बहुत हम परेशान होते हैं, कभी घर के रिलेशनशिप या बाहर के रिश्ते होते हैं हमारे, राइट? तो इस स्क्रिप्ट के जरिए हमारे अगर कहीं पे भी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, लाइक स्पाउसेस के रिश्तों में प्रॉब्लम हो सकती है, कपल्स के, किड्स के, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में, या फिर इन लॉज और डॉटर इन लॉज के बीच में, या फिर पेरेंट्स एंड किड्स, देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, राइट? तो आप इन्हीं स्क्रिप्ट के जरिए कोई भी रिश्ता जो आपको तकलीफदायक हो रहा है, आप उन्हें ठीक करेंगे। ठीक करने से पहले लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल यू पीपल, प्लीज सरेंडर। क्योंकि क्या होगा जब मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ और मुझे पता है कि किसी पर सामने वाले इंसान ने मुझे बहुत परेशान किया है, तो मैं क्या कहूंगी, व्हाई शुड आई से सॉरी टू देम, व्हाई शुड आई से प्लीज फॉरगिव मी, इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट इज देयर फॉल्ट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मेरे लाइफ में वो नेगेटिविटी इसीलिए आई है बिकॉज माई ऑरा इज नेगेटिव, and I allowed that negative person or that people to enter into my aura, and that is why I am disturbed. तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही हील करना चाहिए। मैं उन्हें सॉरी नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप को ही सॉरी कह रही हूँ, मैं अपने आप को थैंक्स कह रही हूँ, मैं अपने आप से माफी मांग रही हूँ, नाम उनका ले रही हूँ, मैं अपने आप से कह रही हूँ। क्योंकि पास्ट या प्रेजेंट में अगर कहीं पे भी उनके कारण हम परेशान हो रहे होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमने उनको कभी ना कभी परेशान किया होगा पास्ट में, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमें ओपन हार्ट के साथ में ये प्रेयर करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, हमें सरेंडर करना चाहिए कि जो भी हमारे जिंदगी में हुआ है कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार है। तभी हम इस पे हीलिंग कर पाएंगे, तभी इस पे काम कर पाएंगे। और देखना सच में ये स्क्रिप्ट के बाद में अगर आप कंटिन्यूसली स्क्रिप्ट को बोलते, जो भी रिलेशन में आपके घर में अगर प्रॉब्लम है सच में सारी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपका खुद का ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि चाह कभी कोई नेगेटिव इंसान आपके करीब नहीं आ पाएगा, और उस नेगेटिव इंसान के पास में अपने आप वो पॉजिटिविटी पहुंच जाएगी। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। आप सब साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल में गए होंगे, राइट? यू हैव बीन इन द जी। स्कूल। तो आपको एक टोंग दिया होगा जो यू शेप होगा, राइट? यू शेप होगा और उसको नीचे से एक बैलेंस रहता है। अगर हम उसे बजाते हैं जोर से टोंग को, क्या होता है,
दूर जाकर एक और टोंग होता है, वो भी बजना स्टार्ट हो जाता है। भाई मैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को बजा रही हूँ, वो वहां जाके कैसे हिलना स्टार्ट हो गया। या फिर मैं टेबल पे किसी प्रोडक्ट को रखा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को अगर मैं जोर जोर से बजाती हूँ टेबल को, तो वहां तक के वाइब्रेशन जाते हैं और बुक्स हिलना स्टार्ट हो जाती है या पेन हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ? क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस आज तक पहुंच रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 400 हर्ट्स पे वाइब्रेट कर रही हूँ और दूसरा भी इंसान उतने ही हर्ट्स पे वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि वो भी उतना ही नेगेटिव है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मैं वाइब्रेट करती हूँ एट हायर फ्रीक्वेंसी, उस पर्सन को भी फोर्सफुली, ये नेचर का फोर्स है कि वो भी एट अ हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा पता है, अल्टीमेटली हम लोग खुद को तो हील कर ही रहे हैं, बट हम उनको भी हील कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ अच्छी कर रहे हैं। तो हमने जाने अनजाने में अपने कर्मा तो ठीक किए, ये जो हम चाहते हैं, बट हम किसी और की भी जिंदगी सुधार रहे हैं। And I have used this script for many people in my life because of whom I was very, very disturbed. And this has helped me a lot. But there, the only thing which applied over there is surrender. Be open. कि I want to heal myself and at the same time I want that person to get healed. ठीक है? तो again, this is a very small script. Please close your eyes. You can either आप उपांशु में या फिर मेरे पीछे पीछे मानसिक में आप बोल सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। ये रिश्तों के लिए होगा, तो यू कैन टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन एंड द रिलेशनशिप फॉर दैट पर्सन। ठीक है? अगर हस्बैंड है तो आप हस्बैंड का नाम लेंगे और मैं उनकी बीवी हूँ, आप ऐसे कहेंगे। अगर वाइफ है तो वाइस वर्सा, यू हैव टू टेक, आई विल कीप अ डैश ओवर देयर। ठीक है? सो विल स्टार्ट विद द प्रोसेस नाउ। अगेन एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। एक डीप ब्रेथ लेना है सभी को, अपनी लंबी सांस लेना है, गहरी सांस लेना है। आप नाक से लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आप नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह के जरिए धीरे धीरे छोड़ेंगे, एज इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉ इन योर माउथ। और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस अपने मुंह के जरिए छोड़ेंगे। अब आपको पर्टिकुलरली उस पर्सन के बारे में इमेजिन करना होगा जिस पर्सन के कारण आप अपने जिंदगी में थोड़े डिस्टर्ब्ड है। किसी एक पर्सन के बारे में सोचिएगा एट अ टाइम, ताकि आप उनके साथ में अपने रिश्तों को बराबर से एड्रेस कर सके हीलिंग प्रोसेस में। आप सभी ने उनके बारे में सोच लिया है। अब जहाँ पे भी मैं डैश बोलूंगी वहां पे आपको उनका नाम लेना पड़ेगा और आप कितने साल से उनके साथ में हैं ये आपको वहां पे बोलना पड़ेगा। ओके? थैंक यू डैश फॉर बीइंग देयर इनटू माय लाइफ फॉर मोर देन डैश years, loving, caring, being affectionate, compassionate, contributing and sacrificing me for me and for all our family members. I love you for being a wonderful part of my life and giving me the privilege of being your dash, आपका रिश्ता बताया उनके साथ में, and accepting me as I am. Because of you, I am able to play the role of dash in the best possible knowledge I know. Thank you for listening and obeying me and our family members in the best possible way and best possible knowledge you have. I am grateful. I am sorry for not taking care of you, not valuing you, not doing much for your strengthening and developing our relationships. I am sorry. Please forgive me. I am sorry if knowingly or unknowingly
I made a mockery, insulted, shouted, back answered, and son said something ill about you in front of you and others as well as at your back. Please forgive me. I'm sorry at various instances I found and I fought with you for various reasons which you did not like. My intentions were good, but my way was very, very wrong. Please forgive me. Thank you. I love you. And I'm sorry. Let us repeat this one last time. Thank you. Take the name of that person for being there into my life for more than dash years. Loving, caring, being affectionate, compassionate, contributing, and sacrificing for me and for all our family members. I love you for being a wonderful part of my life and giving me privilege of being your, take the relationship, address your relationship, and accepting me as I am. Because of you, I am able to play the role of dash in the best possible knowledge I have. Thank you for listening and obeying me and our family members in the best possible way and best possible knowledge you have. I am grateful to you. I'm sorry for not taking care of you, not valuing you, not doing much for strengthening and developing our relationship. I'm sorry. Please forgive me. I'm sorry if knowingly or unknowingly I made a mockery, insulted, shouted, back answered, and said something ill about you in front of you as well as at your back. Please forgive me. I'm sorry. At various instances, I fought with you for various reasons which you did not like. My intentions were good, but my way was wrong. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Now again, rub your hands. Take a deep breath in. Rub your hands again. Feel the vibrations on your entire body. So this is basically for people into relationships like your spouse. You can give it to your spouses. You can give it to your special people. You can give it to your husband or wife and any other person or your parents, whomsoever you want to. आने वाले 21 डेज तक कि आप इन्हें देते रहिए, आपको सच में बहुत बहुत फर्क दिखेगा क्योंकि आपकी एनर्जीज खुद ही इतनी हाई और वाइब्रेंट हो जाएगी कि वो इंसान आपके तरफ खींचा चलाएगा और वो भी बहुत ही प्यार से. So I trust this energy and I've been following it for a very long time and I believe in it and I wish you people also believe in it. Okay. Any experiences while doing so for the people who are giving healing to their spouses? Anybody would like to share the comment? Yes, anyone? Ma'am, I have been following this Hypnopono actually, Yes. and I found very differences in my relationships, ma'am. Very nice. Good, good. Okay. So this is how it is, and this is a very strong prayer. So today, rather than going for hypnotherapy, this is one of the greatest healing that we can practice.
and people pay thousands and lakhs for these healings. Okay, so when my Guruji has taught me, it was my responsibility again to bring those things to you guys. तो जिस तरह से हमारे गुरुजी ने हमको कहा है, मैंने आप तक लाया, तो दिस इज हाउ इट इज। तो आगे भी आप शेयर कीजिए आपके उन्हीं सभी प्रियजनों के साथ में जिनको आप थोड़ी तकलीफ में देखते हैं फॉर हेल्थ और रिलेशनशिप, और आप उन्हें भी ये हीलिंग प्रोसेस भेज सकते हैं ताकि वो भी प्रैक्टिस करे और उनसे जितना भी हो सके अपने आप को हील कर सके वो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी काइंड ऑफ रिव्यूज और एनीथिंग यू वांट टू टेल, you can tell, or else we'll have to wind up the session. So next time I'll come with the third Brahmastra, which is healing for career or money. ठीक है, तो हम उसके लिए आ जाएंगे। मैं चाहूँ तो अभी आपको दे सकती हूँ स्क्रिप्ट, बट द थिंग इज कि अब जब बहुत सारी रेमेडीज एक साथ में हम मिल जाती है ना, हम कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, ना वो होता है ना वो होता है, कुछ भी नहीं होता हमसे। इसलिए हम एक एक करके धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप हेल्थ को कर सकते हैं, साथ में रिलेशनशिप को कर सकते हैं। ये दो ठीक हो जाए ना, अपने आप आपका पैसा आपका करियर सब मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। हम उसके लिए नेक्स्ट टाइम एक अच्छा स्क्रिप्ट लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। एक रेमेडी देना चाहती हूँ जो मुझे सच में बहुत मतलब, मैं मेरा आदत है कि जब तक कि मुझे मेरे ऊपर कोई रेमेडी काम नहीं करती है, मैं आगे भेजती नहीं हूँ रेमेडीज। आई नो मुझे हमारे गुरुजी बहुत अच्छे रेमेडीज बताते हैं, बट जब तक वो मुझ पे काम नहीं करती मैं आगे कभी भेजती नहीं हूँ। तो एक रेमेडी मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने कुछ लोगों को बताया शायद ग्रुप में। एवरी यू कैन डू दिस एवरी थर्सडे। ठीक है, हर थर्सडे को आप सुबह 4 या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। अगर नहीं होता है उठना तो कभी भी थर्सडे, इधर झाड़ू लगने के पहले या झाड़ू लगने के बाद में, ठीक है, स्वीपिंग होने के पहले स्वीपिंग होने के बाद में आप क्या करेंगे, सुबह फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ गई हूँ, तो मैंने पीली सरसों ली। पीली सरसों आप जानते राइट, जिससे हम अचार वगैरह बनाते हैं। पीली सरसों लेंगे और आप अपने घर के बाहर छिड़क देंगे, घर के बाहर। ठीक है, तो इससे उनको देखकर लक्ष्मी जी बहुत अट्रैक्ट होती है हमारे घर की तरफ। और जब मैं लक्ष्मी जी की बात करती हूँ, मैं सिर्फ पैसे की बात कभी नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो लक्ष्मी जी हमारे घर में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे आती है और हमारे घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज फैलाते हैं। ये आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका घर का स्वीपिंग मॉपिंग होने के बाद में आप उसके बाद में घर में स्प्रिंकल करेंगे। तो इमीडिएटली नहीं कर सकते, आप ऐसा करें कि शाम के वक्त कर देंगे। आप स्प्रिंकल शाम के वक्त करेंगे जब, तो घर के अंदर अगर आप थोड़ा सा पीली सरसों स्प्रिंकल करते हैं, उससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी एब्सॉर्ब कर लेता है, सारी की सारी। और वो जाकर जब आपकी मेड आती है या फिर आप खुद भी अगर झाड़ू पोछा करते हो तो आप उसको निकाल कर फेंक सकते हैं। और घर के बाहर जब पीली सरसों डाली जाती है तो उसको दूसरे दिन फिर से सुबह उठाया जाए। तो एक वक्त मिलना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का एक वक्त मिलना चाहिए माँ लक्ष्मी को हमारे घर के अंदर एंटर होने के लिए। तो आइदर आप ये गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, जैसे 4 बजे कर लिया आपने, नहीं हो सकता है तो गुरुवार में शाम को कर ले, ताकि एक ब्रह्म मुहूर्त का टाइम माँ लक्ष्मी को आने के लिए मिल जाए। और दूसरा रहेगा कि आप शाम में घर के अंदर थोड़ा सा छिड़केंगे, ताकि आपके घर में कहीं पे भी नेगेटिव एनर्जी है तो सारी वो जो सरसों है, पीली सरसों है, सब सोख लेती है पूरी तरह से। और फिर आप उसको स्वीप करके आप उसको फेंक सकते हैं। ये रेमेडी मैंने बहुत यूज की अपने घर के अंदर। गॉड मतलब मुझे तो नेगेटिविटी का इतना मतलब आई डोंट हैव दैट बिकॉज आई हैव बीन कंटिन्यूअसली, मैंने अपने ऑरा हमेशा क्लीन रखा, अपने घर का ऑरा क्लीन रखा है, सॉल्ट एंड ऑल यूज करती रहती हूँ। तो मुझे वो इतने पता नहीं चल रहा है, बट जब मुझे परेशानी थी मैंने तब इन रेमेडीज को किया है, और करते समय इतना फायदा दिखा है मुझे इन सब चीजों का। राइट फ्रॉम हेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्प्रिंकल थर्सडे, यस यस, स्प्रिंकल इट ऑन थर्सडे। और अब थर्सडे को स्प्रिंकल करेंगे ना, तो आप एक और चीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, घर के एंट्रेंस से नहीं, घर के पीछे से आपको एंट्रेंस की तरफ आना है। ठीक है, और आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने हाथ में पीली सरसों ले ली तो मैं पीछे की तरफ ऐसे डाल दूंगी। ठीक है, पीछे की तरफ मैंने ऐसे चार पांच दाने लिए और मैंने ऐसे डालती गई, और मैं पूरे घर में मैंने फैला दिया, और आई बी गोइंग टिल माई मेन डोर। ठीक है, और फिर मैंने वहां पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया बाहर।
बाहर महालक्ष्मी जी अंदर आते हैं, और घर के अंदर कोई नेगेटिविटी होगी तो वह सारा पीली सरसों ये कर लेती है, अंदर अपने ले लेती है, धारण कर लेती है। फिर दूसरे दिन आप सुबह उसको आराम से फेंक सकते हैं। तो ये एक छोटी सी थर्सडे वाली रेमेडी है जो बहुत 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 काम करती है, पीली सरसों की। यस यस। तो आप दोनों कर सकते हैं ना, एनी ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त आई टोल्ड। एक ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो हमको मिलना जरूरी होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो यू कैन डू इट इन द थर्सडे मॉर्निंग टाइम। if not, that Thursday evening you can do it for both the things together, for decreasing your negativity and calling Mahalakshmi, invoking Mahalakshmi at your place। तो आप दोनों भी कर सकते हैं उसके अंदर। मैम आपने ठीक कहा है। कि घर के बाहर स्प्रिंकल करना है। हाँ हाँ, बाहर। बाहर किसके लिए? इन महालक्ष्मी को इन्वोक सेंस, करने के लिए। ओके, एट द मेन गेट ओनली ना, कि पूरे बाउंड्री में करना है? वो सब तरफ कर सकते हैं। घर के बाहर आपका जितना, जैसे कोई फ्लैट में रहेगा तो सामने एक ही मिलेगा, पर अगर कॉर्नर्स भी आपका, आपके मतलब फ्लैट या घर के आजू बाजू कॉर्नर्स भी है, सब जगह डाल दे। थोड़ा थोड़ा डालने से चार पांच दाने डाल देंगे ना, तो वी तो कैन डू महालक्ष्मी। इट, वी कैन डू इट फ्रॉम द फ्लोर ना, मतलब सॉरी टेरेस, छत से कर सकते हैं तो? छत पे नहीं, आपका जहाँ पे मेन डोर होगा ना, राइट, मेन डोर पे ही कीजिए आप। तो वहां से महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर छत से नहीं आएगी, महालक्ष्मी मेन डोर से अंदर आ जाएगी। तो नो, वहां पे आप एज अगर, वी, एज फॉर द बाउंड्री आई वाज टॉकिंग अबाउट, एज फॉर द बाउंड्री हम ऐसे घर से, छत से ऐसे करके और फिर नीचे आके मेन डोर से कर सकते हैं। हाँ और हाँ, इट इज, नहीं आप मेन डोर पे ही आ जाए ना डायरेक्ट। आप मेन डोर पे आ जाएंगे, लेट अस कीप इट वेरी सिंपल, कि अपन मेन डोर पे आ गए, दिस इज माय मेन डोर, और फिर मैंने वहां पे सामने थोड़ा सा डाल दिया। दैट्स इट, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट। सब जगह डालना इज नॉट नीडेड। आपने अपने मेन डोर के सामने डाल ओके। दिया, और थोड़ा आपने अपने घर के अंदर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया। तो ये आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। बहुत इसके रिजल्ट सच में बहुत अच्छे हैं। तो जब से हमारे घर में मतलब रुद्र अभिषेक वाली पूजा एंड, नॉट वेनसडे नाइट, not Wednesday night, either Thursday morning 4 a.m. Okay, either Thursday morning 4 a.m., which you will do on the entrance gate, not in your home, on the entrance gate, or Thursday evening, you will do it in your home, sprinkle in your home, and a little bit on your main gate. So Thursday एक ब्रह्म मुहूर्त उनको मिलना चाहिए, ऐसा। तो कोई भी चलेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं मेडिटेशन के लिए तो थर्सडे मॉर्निंग आप कर सकते हैं, नहीं तो थर्सडे इवनिंग के लिए तो आप दोनों एक साथ में कर ले। और जो नेगेटिविटी का मैं कह रही हूँ, ये तो आप अगर रैंडमली भी करेंगे ना तो भी बहुत काम आता है सच में। कि आपने कहीं पे भी स्प्रिंकल कर दिया है तो उसकी जो एनर्जीज है वो सारी खींच लेता है नेगेटिविटी। आपको इंस्टेंटली ही पता चलता है कि आपके घर में चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बहुत अच्छा लगता है। यू डू इट। तो ये भी मुझे बहुत रिसेंटली, इट्स लाइक दो पूजा हुई थी हमारे यहाँ पे, तब हमें ये बताया गया था पंडित पंडित जी के जरिए। और मुझे काफी गुरुओं ने सेम सेम रेमेडी रिपीट एंड रिपीट बताई है। तो मैं तो, मुझे करते करते 1 साल हुआ है ये सब चीजें, बट देन आई हैव डन इट। एंड अब मुझे जब काफी जनों ने बताया कि यू शुड डू इट, तो मुझे भी रियलाइज होता आई शुड शेयर इट विद यू पीपल ऑल्सो। तो भूल रही थी मैं बार बार बताना, तो मैंने बता दिया इस बार फिर। That's how it is. Okay, any other questions? मैम जैसे सुबह उठे हम, हमने झाड़ू लगाई, उसके बाद हम डाल सकते? नहीं नहीं मैम, झाड़ू लगाने के बाद में मत डालिए आप। क्योंकि क्या होगा ना, पूरा दिन अच्छा। घर में लोग चलते रहते हैं, तो उन दानों पे भी चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने छिड़क दिया झाड़ू लगाने के बाद में, अब सी पीली सरसों क्या कर रही है, वो तो नेगेटिव खींच रही है ना, राइट। फिर हम क्या करेंगे, चलते चलते पीली सरसों पे पैर रखते हैं, तो जैसे ही नेगेटिव एनर्जी जा रही है वैसे पैरों के जरिए हमारे पास आ भी रही है। तो एक ऐसा वक्त ले जब किसी के पैरों में ना आए, इसीलिए मैंने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेंगे। तो वो जब 8-9 बजे जब झाड़ू निकलता है तब निकल जाएगा। आपको कितना या समय, हम्म, नहीं तो कितना समय देना है अपने को उसके लिए मैम? रात का समय। जैसे हमने, नहीं 5 बजे हमने सुबह डाल दी, हाँ, तो आप 7-8 बजे है ना? निकाल लेंगे ना। 7-8 बजे आपने मॉपिंग कर ली, ठीक हाँ है, और ठीक। आपने निकाल लिया वो, राइट। या फिर आपने रात में किया, ताकि क्या होगा ना, हम लोग उसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे। ठीक ये ठीक मेन है समझ। इम्पोर्टेंट, हाँ। हमारा पैर उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना वो नेगेटिविटी तो रहती पीले सरसों में, फिर हम उसके ऊपर पैर भी दे देते हैं फिर से। तो वो ठीक है, हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। समझ गई समझ गई।
जी जी जी। एनी अदर क्वेश्चंस? एनीबडी? अच्छा लगा मैम आपसे बात कर। थैंक यू मिस प्रेमलता, थैंक यू सो मच। हम तो मिलते ही रहते हैं ग्रुप में। आज हम थैंक यू तो सो। पहली बार मिले हैं आपसे। हाँ हाँ, वही मैंने पहली बार देखा आपको यहाँ पे। अदरवाइज वहां पे तो अपन मिल ही रहते हैं, मेडिटेशन के ग्रुप में तो मिल ही रहते हैं। जी। थैंक यू ईशान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, so let us wind the session for the day. I'll request Aarti to be here for some